उसका 13 अध्याय 10 आयत से लेकर 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। संत मत्ती की अंजील 13 अध्याय 10 आयत से लेकर 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत जो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसीलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन के लिए हम दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आज के सुंदर बढ़िया समय के लिए जो समा तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम का महिमा दे प्रभु। और सच्चा पिता जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे युग के नबी भाई विलियम मैरियन ब्रैनम के द्वारा प्रचार किए गए संदेश जो कि संत मत्ती की अंजील प्रभु यीशु मसीह 13 अध्याय में से हम 7 दृष्टांतों को देखते हैं पिता, तो प्रभु यीशु मसीह उसने इन भेदों को खोला प्रभु, और प्यारे खुदा जो सचमुच तेरे लोगों के ऊपर प्रकट किया मेरे पिता। होने पाए कि आज का वचन तेरे लोगों के जीवन में, इनके प्रभु यीशु मसीह प्राणों में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष को लेकर आए मेरे पिता। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर, प्रार्थना सुन कबूल कर, प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और हम जानते हैं कि हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है। और हम जानते हैं कि स्थितियां, हालात, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, खुदा सब कुछ सही करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो सूचना बोर्ड हमने लगा रखा है, और कितने ने आकर सबसे पहले इस वर्सेस को पढ़ते हैं। किसी ने पढ़ा जो यहाँ पर हर सुबह संडे को यहाँ वर्सेस लिखते हैं, तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि जो कोई भी वर्सेस लिखी जाती है चर्चेस में, आपने उन वर्सेस पर, उस आयत पर ध्यान रखना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बरकत आशीष दे। और हमारा आज का जो संदेश है संत मत्ती की अंजील 13 अध्याय, और उसके जब हम देखते हैं कि यहाँ पर 13 अध्याय में जो 7 दृष्टांत दिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जब हम इन 7 दृष्टांतों को देखते हैं, हमारे युग के नबी ने इसके बारे में बताया है कि ये जो 7 दृष्टांत है कि ये संत मत्ती के अध्याय 13 में ये 7 ही क्यों है। हालेलुया। आज सभी का ध्यान वचन की ओर होए, और आपने इस तरफ ध्यान देना है
तो संत मत्ती की अंजील में 13 अध्याय में जो 7 दृष्टांत दिए गए हैं और नबी ने कहा है कि बताया है कि ये दृष्टांत 7 ही क्यों है। हालेलुया। और खुदा ने इसको इस तरीके से क्यों रखा है। कितनों ने इस 13 अध्याय को पढ़ा हुआ है। संत मत्ती की अंजील 13 अध्याय, यहाँ पर 7 दृष्टांत जो है वो दिए गए हैं। हालेलुया। और खुदा ने इनको एक तरीके के साथ रखा हुआ है और हम इन दृष्टांतों को सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही समझ सकते हैं। हाँ, खुदा ने चंगा किया है, चंगाई दी है, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी भाई लोग आराम से बैठ जाएंगे। दुआ हुई है, खुदा बड़ी बरकत दे, आशीष दे। और चाहे तो भाई को आप पानी पिला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मत्ती 7 दृष्टांत, कितने तैयार हैं इन दृष्टांतों को सुनने के लिए, समझने के लिए। और नबी ने कहा कि पवित्र आत्मा के बगैर हम बाइबल को नहीं समझ सकते हैं। फिर चाहे आप इस बाइबल को जितना मर्जी पढ़ लीजिए, जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आप इस बाइबल के भेदों को, इस बाइबल की बातों को समझ नहीं सकते हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी हमारे लिए क्या है कि खुदा का जो पवित्र आत्मा है वो हमें पाना अति आवश्यक है। हालेलुया। और मैं पूछ रहा था कि इस बोर्ड पर किसने ध्यान दिया। हाँ, खुदा बरकत दे जिन्होंने ध्यान दिया, प्रभु उन्हें बड़ी बरकत दे। और अगले संडे आप सभी ने ध्यान देना है, प्रभु उनको भी बड़ी बरकत दे। हालेलुया। तो इस आयत को पढ़ेंगे, ये इसी संदेश से रिलेटेड है। और आप सभी ने देखना है कि संत मत्ती में यहाँ पर 2 लोगों के बारे में, 2 कलीसियाओं के बारे में बात हो रही है। पहले लोग कौन से हैं। यीशु मसीह यहाँ पर 13 अध्याय और उसकी 13 आयत में पढ़ता है, लिखा हुआ है, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वह देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और इनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। ये यहोवा परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। ये पहले वाले लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, समझते हुए भी नहीं समझते। एक ये कलीसिया है, ऐसे लोग हैं। लेकिन एक दूसरे लोग हैं जिनके बारे में प्रभु यीशु मसीह 16 में कहता है, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वह देखती हैं और तुम्हारे कान कि वह सुनते हैं। ये धन्य लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वह देखती हैं और तुम्हारे कान कि वह सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। आज ये मसीह की दुल्हन जिसके ऊपर खुदा ने हमारे युग के नबी के द्वारा अपने भेदों को प्रकट किया है, आज दुल्हन ही इन बातों को समझ सकती है। खुदा के चुने हुए लोग ही मसीह के भेदों को जान सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा कोई भी व्यक्ति इन भेदों को, इन बातों को समझ नहीं सकता। सुन तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, पढ़ तो सकते हैं पर उन्हें समझ नहीं आएगा, उन्हें प्रकाशन नहीं मिलेगा बगैर हमारे युग के नबी के द्वारा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 10 उसकी 7 में लिखा है, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसकी 7 आयत में। आज मेरा गला थोड़ा सा खरखराया हुआ है और प्रभु ही बोलने की सामर्थ दे, ताकत दे। आमीन आमीन। हाँ, प्रकाशित वाक्य
10 अध्याय उसकी 7 आयत। वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ हाँ जी उस सुसमाचार के अनुसार हाँ जी पढ़िए। जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया हाँ जी, पूरा पढ़िए। होगा। और ये 7वां दूत जब तुरही फूकेगा तो क्या होगा? परमेश्वर के सारे भेद जो है वो संपूर्ण हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये भेद किन के ऊपर प्रकट होंगे? क्या संसार के ऊपर प्रकट होंगे या सांसारिक लोगों के ऊपर प्रकट होंगे? हमारे युग के नबी ने कहा है कि ये भेद सिर्फ और सिर्फ मसीह की दुल्हन के ऊपर प्रकट होंगे। ये बातें सिर्फ खुदा के चुने हुए लोगों के ऊपर ही प्रकट की जाएंगी और वही इन बातों को समझेंगे। कोई दूसरा इन बातों को समझ नहीं सकता है। दूसरे साधारण लोगों के लिए ये बातें नॉर्मल हो सकती है, साधारण हो सकती है, लेकिन मसीह के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा प्रकाशन है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर 2 बातों के बारे में हमें बता रहा है। एक कौन सा है? एक है परमेश्वर का राज्य और एक है स्वर्ग का राज्य। ये 2 राज्य हैं जिनके बारे में वचन के द्वारा हमें बताया जा रहा है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है और स्वर्ग का राज्य क्या है। और ये राज्य क्या है दोस्तों? स्वर्ग का राज्य प्रभु की कृपा का वह समय है जो उसने पराई जातियों की मुक्ति के लिए लोगों को दिया है। हालेलुया। कौन है स्वर्ग का राज्य? ये स्वर्ग का राज्य जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो स्वर्ग का राज्य है ये किन के लिए है? पराई जातियों के लिए, अन्य लोगों के लिए। हालेलुया। उनकी मुक्ति के लिए है, जो कि अब्राहम के साथ परमेश्वर का किया वायदा पूरा हो। स्वर्ग के राज्य में धर्मी और कुकर्मी ये दोनों किस्म के लोग पाए जाते हैं। कौन से राज्य में? सभी ने ध्यान से सुना, कौन सा राज्य है? ये अब स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है। स्वर्ग के राज्य में धर्मी और कुकर्मी दोनों प्रकार के लोग पाए जाएंगे। हालेलुया। और जो परमेश्वर का राज्य है इसमें केवल धर्मी लोग और नया जन्म पाए हुए लोग ही पाए जाएंगे। इसमें कुकर्मी लोग शामिल नहीं होंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने संत मत्ती की इंजील 10 अध्याय और वहां पर हम पढ़ते हैं कि उसने जब अपने चेलों को भेजा तो उसने कौन से राज्य का प्रचार करने के लिए कहा था? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए कहा था या स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने के लिए कहा था? आप बताएंगे, बताइए। आज बोलिए। स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने के लिए कहा गया था, क्योंकि जो स्वर्ग का राज्य है ये धर्मी लोगों के लिए और कुकर्मी लोगों, पापियों दोनों के लिए है। इसीलिए वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी, हुक्म दिया था कि तुम जाओ चलते चलते ये प्रचार करो। कौन सा राज्य निकट आ गया है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आप इसको थोड़ा पढ़िए, संत मत्ती की इंजील 10 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ेंगे। और चलते चलते यह प्रचार करो, और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यहाँ यीशु मसीह ने ये नहीं कहा परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, उसने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हाँ जी पढ़िए। बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, और कोढ़ियों को क्या करो? शुद्ध करो। हाँ जी पढ़िए। दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेठ में पाया है, हाँ जी। सेठ में दो। तुमने इसे मुफ्त में पाया है और मुफ्त ही इसे दो। ये स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर के राज्य में धर्मी और नया जन्म पाए हुए लोग ही शामिल हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि स्वर्ग के राज्य में धर्मी और कुकर्मी, गेहूं और जंगली पौधे
गेहूं और जंगली पौधे दोनों अपनी भरपूरी तक तैयार होने के समय तक वहां रहेंगे। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य में धर्मी लोग भी बढ़ेंगे और पापी लोग भी बढ़ेंगे, दोनों एक समान बढ़ते जाएंगे। कौन से राज्य में? स्वर्ग के राज्य में। ये परमेश्वर का राज्य नहीं है, स्वर्ग के राज्य में दोनों ही बढ़ते जाएंगे, जंगली बूटी भी और गेहूं भी, ये दोनों बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और नबी कहता है कि 7 दृष्टांत और 7 कलीसिया के पूरे होने के समय को बाइबल स्वर्ग का राज्य कहकर पुकारती है। कौन से समय को? 7 दृष्टांत, जो संत मत्ती के इंजील में 7 दृष्टांत है, और कलीसिया के 7 कलीसिया काल के समय को पूरा होना, जब ये समय पूरे हो जाएगा। आप ये देखिए, इफिसुस की कलीसिया, स्मुर्ना की, पेरगमुन, थुआतिरा, सार्दिस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया, और ये दूसरा बोर्ड यहाँ पर पड़ा हुआ था, वो शायद भाई थोड़ा पकड़िए, वो पीछे पड़ा है जी, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, आप इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। ये जो 7 कलीसियाई काल है, इफिसुस, इसका जो शुरुआत है 53 से लेकर 53 से लेकर 170 तक से शुरू हुआ, और उसके बाद स्मुर्ना 170 से 312, फिर 312 से 606, यहां दिखाई नहीं देगा, उसमें ना, उसमें दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं। हाँ, और देखिए इसी प्रकार ये 7 कलीसियाई काल है, और जब इनका समय पूरा हो जाएगा, ये वो समय है स्वर्ग का राज्य। कौन सा समय है? स्वर्ग का राज्य है। और लिखा कि 7 दृष्टांत और 7 कलीसियाई काल के पूरे होने के समय को बाइबल स्वर्ग का राज्य कहकर पुकारती है, और जब तक ये समय नहीं पूरा होता तब तक ये दोनों ही बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है भाई, दोबारा जरूरत होगी फिर आपको मैं बुलाऊंगा, खुदा बरकत दे। और 7 कलीसियाओं के 7 पत्रियां लिखी गई थी। हालेलुया। ये जो 7 कलीसियाई काल है, और हर कलीसियाई काल के दूत को 7 पत्रियां, एक पत्री हर काल के दूत को लिखी गई थी कि जाकर अपने समय की कलीसिया को ये पत्री पढ़कर सुनाओ। और ये 7 दूत है, इसके इस तरफ देखिए, सबसे नीचे पौलुस, इरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली, एलिया, ये 7 दूत है, और इन 7 दूतों को अपने अपने समय की कलीसिया के लिए एक संदेश दिया गया था कि ये उस संदेश को अपने कलीसियाई काल में प्रचार करें। और ये प्रचार, स्वर्ग के राज्य का प्रचार जो था, ये दोनों के लिए था, धर्मी लोगों के लिए भी और पापी लोगों के लिए भी था। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि हे मेरे भाइयों, आपने कभी विचार किया कि प्रभु ने इन 7 कलीसियाओं के नामों पर ये पत्रियां लिखने के लिए संत यूहन्ना को हुक्म क्यों दिया? उसने सिर्फ इन 7 कलीसियाओं को ही हुक्म क्यों दिया, जबकि नबी कहता है उस समय और भी बहुत सारी कलीसियाएं थी। अब मैं कहता हूं कि पठानकोट एरिया में या हरियाणा में एंड टाइम मैसेज की एक ही कलीसिया है, एक ही कलीसिया है, और जबकि दूसरी और भी बहुत सारी कलीसियाएं हैं। तो प्रभु ने सिर्फ उसी कलीसिया को क्यों चुना? उन्हीं 7 कलीसियाओं को क्यों चुना? उसने संत यूहन्ना को वो हुक्म क्यों दिया कि तू सिर्फ इन्हीं कलीसियाओं के पास जाना है? आमीन। उसने संसार की सारी कलीसियाओं को ये प्रकाशन क्यों नहीं दिया? ये सवाल है ना। सारी कलीसियाओं के पास अगर ये प्रकाशन होता तो आज हमें प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम सभी अब तक रैप्चर हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है जबकि उस इलाके में और भी बहुत सारी कलीसियाएं थी, और वह संत पौलुस के बाकी प्रेरितों की मेहनत का फल था। उन्होंने और भी बहुत सारी कलीसियाएं स्थापित की थी,
लेकिन उन्हें बाकी कलीसिया को नहीं पकड़ा। खुदा ने हुक्म दिया कि तू सिर्फ इन 7 कलीसियाओं के पास ही जाकर इस संदेश को प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है ये इसीलिए हुआ कि जो आत्मा उस वक्त उन मंडलियों के ऊपर मंडला रहा था, उसी आत्मा ने आने वाली कलीसिया के 7 युगों को बारी सिर अपने असर और प्रभाव के नीचे रखना था। हालेलुया। अब जो पत्रियां लिखे जाने का समय वहां मौजूद थे, कि आपको बात समझ आई कि जो सेवक उस समय वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ये पत्रियां जाकर बताई, लोगों को प्रचार किया कि वो सिर्फ इन 7 कलीसिया कालों के पास जाए और प्रचार करें। किसका प्रचार करना था? स्वर्ग के राज्य का। हालेलुया। अब पराई जाति की कलीसिया क्यों चुनी गई? एक सवाल है। ये क्या है? एक सवाल है। सवाल यह है कि ये 7 कलीसिया पराई जाति ही की क्यों चुनी गई, और बल्कि यहूदियों में से तैयार हुई एक भी कलीसिया नहीं ली गई। ये जो कलीसिया है ये अन्य जातियों में से है, गैर कौमों में से है। हम किस में आते हैं? हम अन्य जाति में आते हैं, हम गैर कौमों में आते हैं। हालेलुया। हम यहूदियों में नहीं थे। हालेलुया। और मसीह की दुल्हन कहां से आती है? वो अन्य जाति में से आती है। अरे एंड टाइम मैसेज वाले हैं, पता है आपको, सब कुछ संदेश सुनी है, पढ़ा है आपने, बोला कीजिए हालेलुया। और अन्य जाति की दुल्हन कहां से आती है? मसीह की दुल्हन अन्य जाति में से आती है। हालेलुया। और नबी कहता है बल्कि यहूदियों में से तैयार हुई एक भी कलीसिया नहीं ली गई, जबकि वह उनसे पहले होंद में आई थी। वो उनके पास वो आत्मिक आशीषों से भरपूर थी, पर उन्हें क्यों नहीं चुना गया? उन यहूदी कलीसियाओं को क्यों नहीं चुना गया, बल्कि अन्य जाति की कलीसिया को चुना गया था। हालेलुया। और देखिए ये ऐसा इसीलिए हुआ कि 7 पत्रियों का संदेश जो था वो केवल पराई जातियों की कलीसिया के लिए ही था। ये जो नबी का संदेश संत मत्ती के इंजील 13 अध्याय, जिसमें 7 दृष्टांत दिए गए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले दृष्टांत कौन सा है? आप निकालिए संत मत्ती के इंजील, पढ़िए। पहला दृष्टांत लिखा हुआ है बीज बोने वाले का दृष्टांत। किसका है? बीज बोने वाले का। बीज बोने वाले का। और दूसरा जो है 24 आयत में लिखा है जंगली बीज का दृष्टांत। किसका है? जंगली बीज का। और तीसरा जो है वो राई के बीज का दृष्टांत है। किसका है? राई के बीज का। और चौथा जो है वो खमीर का दृष्टांत है। किसका है? खमीर का। खमीर का। और जो 5वां है वो है 44 आयत में, देखिए इसका जो हेडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा है? छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। और 6वां जो है आप 45 आयत में देखिए, इसके ऊपर हेडिंग दिया है अनमोल मोती का दृष्टांत। और जब हम 7वें को देखते हैं जाल का दृष्टांत, ये संत मत्ती के 7 क्या है? दृष्टांत है। और ये 7 ही क्यों है, और ये इसी प्रकार क्यों रखे गए हैं, ये आपके लिए एक पहेली है। लेकिन पहेली आपने सुलझानी है किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। जब पवित्र आत्मा का प्रकाशन आता है तो सारे भेद क्या हो जाते हैं? सारी पहेलियां खुल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है कि ये ऐसा इसीलिए हुआ कि 7 पत्रियों का जो संदेश है ये किसके लिए? सिर्फ पराई जाति की कलीसियाओं के लिए है। हालेलुया, यानी कि दुल्हन के लिए। और कुछ ज्यादा चालाक प्रचार करते हैं कि ये पत्रियां उन ही 7 कलीसियाओं को उनको ही दी गई थी, पर ये हमारी शिक्षा के लिए सिर्फ जो बाकी लोग थे, जो बाकी कलीसियाएं थी। और वो प्रचारक क्या कहते हैं कि ये जो 7 कलीसियाई काल है ये सिर्फ ये जो संदेश था इन्हीं के लिए था, यानी कि उस समय के लोगों के लिए था, आज के लोगों के लिए नहीं है। ये आज के कई प्रचारक और पहले भी कई प्रचारक ऐसी बातों को बोल चुके हैं। हालेलुया। परंतु नबी कहता है
कि ये सातों कलीसियाओं के लिए दी, पर हमारी सिर्फ शिक्षा के लिए है, परंतु ये व्याख्या ठीक नहीं है। और ये 7 दूत कौन है जो 7 कलीसियाई कालों में अपने अपने समय के संदेश को लेकर गए थे? फिर हम पूछते हैं कि वे 7 दूत प्रचारक कौन थे और उनके नाम क्या थे, और प्रकाश की पोथी भविष्यवाणी की क्या है? ये पुस्तक है। हालेलुया। और ये 7 दूतों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपने पढ़ लिया है, आपने देख लिया है, बहुत बार आपको इसमें से समझाया जाता है। हालेलुया। और आप देखिए, ये प्रभु मसीह की दुल्हन को प्यार भरी मसीह की एक चिट्ठी है। ये जानते हैं ये क्या है? प्यार भरी चिट्ठी। ये एक प्यार भरी मसीह की अपनी दुल्हन को एक चिट्ठी है, जिसे सिर्फ दुल्हन ही पढ़ सकती है। दूसरा कोई भी व्यक्ति, वो हमसे पूछते कई आते हैं, पास्टर जी ये क्या है? ये बड़ा अच्छा लगता है, रंग बिरंगा है, बहुत यहाँ पर ये आपने डिजाइन किया है, बड़ा बढ़िया है। उनके लिए सिर्फ ये क्या एक डिजाइन है, उनके लिए एक सिर्फ क्या है, ये आकर्षण का केंद्र है। लेकिन मसीह की दुल्हन के लिए मसीह की प्यार भरी एक चिट्ठी है। और चिट्ठी सिर्फ कौन पढ़ सकता है? मसीह की दुल्हन ही पढ़ सकती है, जिसके ऊपर वो सारे भेद उसने प्रकट किए हैं। और भेद किसके द्वारा प्रकट किए हैं? हमारे नबी भाई विलियम मैरियन ब्रैनम के द्वारा प्रकाशित वाक्य 10 उसकी 7 में उसने उन सारे भेदों को अपनी दुल्हन के ऊपर क्या कर दिया? उसकी एक चिट्ठी खोलकर पढ़कर हमें सुना दी है। किसे सुना दी है? दुल्हन को सुना दी है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी भेद थे, जितनी भी गुप्त बातें थी, वो सारे भेदों को हमारे युग के नबी ने क्या कर दिया? खोल दिया है, प्रकट कर दिया है। और नबी कहता है कि मेरी पत्नी जब चिट्ठी लिखती थी, और नबी कहता मैं चिट्ठी के बीच की जो लाइनें थी मैं उनको पढ़ता था। हालेलुया। ये बाइबल क्या है आप जानते हैं? ये खुदा की अपने लोगों को एक चिट्ठी है, प्रेम भरी चिट्ठी है। और आप जानते हैं कि दुल्हन जो एंड टाइम मैसेज वाले इस बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? हम इसको ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं जैसे ये लिखा है, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। हम इस लाइन को पढ़ते जरूर है, लेकिन इस लाइन के नीचे जो खाली जगह बीच में आप देख रहे हैं, अपने अपनी बाइबल में देखिए, आपको बीच में खाली लाइनें नजर आ रही हैं। जब एक हम लाइन पढ़ते हैं उसके नीचे बीच में खाली लाइन नजर आ रही है, तो हमारे युग के नबी ने कहा दुल्हन जो है वो इस खाली लाइन को पढ़ती है, क्योंकि चिट्ठी में क्या लिखा होता है? भेद लिखे होते हैं, अपने जो उसके मन की बात होती है वो लिखी होती है, और उसे सिर्फ दुल्हन ही जान सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि ये मसीह की दुल्हन को प्यार भरी चिट्ठी है, जिसको उसके सिवाय और कोई नहीं जान सकता है, दूसरा कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता है, इस प्रकाशन को कोई समझ नहीं सकता है। हमारे युग का नबी कौन है? भाई विलियम मैरियन ब्रैनम। इस बात को दूसरा कोई ग्रहण नहीं करेगा सिवाय मसीह की दुल्हन के, क्योंकि दुल्हन ने उस चिट्ठी को पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है। पौलुस ने कितनी पत्रियां लिखी थी? 14 पत्रियां लिखी है उसने। नया नियम में सबसे ज्यादा पत्रियां संत पौलुस ने लिखी है, और हर चिट्ठी में तिमोथियस को ये लिखता हूँ, मैं फलाने को ये लिखता हूँ, कुरिन्थियों को ये लिखता हूँ। उसने चिट्ठियां लिखी, और चिट्ठियां में उसने अपने मन की बातों को प्रकट किया, जो उसे प्रकाशन मिला था। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है आत्मिक तौर पर ये सारा संदेश आने वाले मसीही युगों के लिए था, जो हर एक युग में पूरा हुआ और हो भी रहा है। याद रखें, बाइबल को आत्मिक किस्म के लोग ही समझ सकते हैं, संसारिक लोग बाइबल को समझ नहीं सकते हैं। सिर्फ आत्मिक लोग ही, सभी लोग बाइबल को ना तो पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं, लेकिन खुदा का पवित्र आत्मा पाए हुए लोग ही इस संदेश को समझ सकते हैं। हालेलुया। और पहला दृष्टांत जब हम देखते हैं तो इसका समय जो है 53 से लेकर 170 से शुरू होता है, और यहाँ पर बीज के बारे में एक दृष्टांत दिया गया है। आप इसको पढ़िए, संत मत्ती की अंजील 13 उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे।
संत मत्ती के इंजील 13 अध्याय और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सारी बातें की। एक बोने वाला बीज बोने निकला और एक बोने वाला बीज बोने को निकला। हाँ जी पढ़िए। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। और बोते समय क्या हुआ? कुछ बीज कहाँ गिर गए? मार्ग के किनारे गिर गए। हाँ जी पढ़िए। और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और पक्षियों ने आकर क्या कर लिया? चुग लिया। उन्हें चुग लिया। हाँ जी पढ़िए। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। और कुछ बीज कहाँ पर गिरे? पथरीली भूमि। सभी बोलेंगे कहाँ पर गिरे? पथरीली भूमि। पथरीली भूमि पर गिरे। हाँ जी पढ़िए। जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। और पथरीली भूमि में बहुत ज्यादा मिट्टी ना मिलने के कारण और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। और वह जल्दी क्या हो गए? उग आए। जल्दी उग आए। हाँ जी पढ़िए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए। पर सूरज निकलने पर क्या हुआ? जल गए। जल गए। क्यों जल गए? उनकी जड़ें गहराई में नहीं गिरी। जैसे ही गर्मी पड़ी, जैसे ही सूरज की तपश पड़ी, वो क्या हो गए? जल गए, मुरझा गए। हाँ जी पढ़िए। और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। और जड़ ना पकड़ने के कारण क्या हो गए? सूख गए। सूख गए। हाँ जी पढ़िए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे। और कुछ बीज कहाँ पर गिरे? झाड़ियों में। झाड़ियों में गिरे। हाँ जी पढ़िए। और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें क्या कर लिया? दबा लिया। दबा डाला। हाँ जी पढ़िए। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। और कुछ बीज कहाँ पर गिरे? अच्छी भूमि पर। अच्छी भूमि पर। अब यहाँ पर खास बात है, बीज का महत्व है, जमीन का महत्व हो रहा है। जमीन का महत्व हो रहा है। यहाँ पर लिखा है जो रास्ते की जमीन थी उन बीजों को कौन खा गए? पंछी चुगे। जो दूसरी थी पथरीली जमीन, वहां पर बीज जल्दी उगे और सूरज की गर्मी के कारण जल्दी सूख गए, मुरझा गए। अब तीसरे वाले बीज कहां पर गिरे? झाड़ियों में। ये झाड़ियों में गिरे। और झाड़ियों ने क्या किया? इन्हें दबा लिया। लेकिन चौथे वाले बीज जो थे वो कहां पर गिरे? अच्छी जमीन पर। अच्छी जमीन पर गिरे। अच्छी जमीन पर गिरे। और नबी कहता है ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। आज लोगों में एक ये विचार चलता है ना, हम तो फर्स्ट क्लास में एसी में सफर करेंगे, हम सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास व्यक्ति है, ये फोर्थ क्लास व्यक्ति है ना, ऐसा बोलते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन बाइबल में ये डी क्लास वाले, फोर्थ क्लास वाले ही सबसे उत्तम माने गए हैं। हालेलुया। ये कौन सी जमीन थी? चौथी नंबर जमीन थी ये, 4 नंबर वाली जमीन थी। हालेलुया। और नबी कहता है भाइयों, इस चौथी क्लास यानी कि डी क्लास के लोग ही हैं जो संसार की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं और वह ही वचन के सही प्रकाश को समझते हैं, उसके सारे वायदों के अधिकारी होते हैं, आत्मा सच्चाई से भक्ति करते हैं, संसार के पापों से दूर रहते हैं, दुआ में, चर्च आने में अकते नहीं है, कनान की जमीन में प्रवेश कर जाते हैं, अपने समय के वचन को समझते हैं, खुदा की योजना को समझते हैं, वह ठोकर नहीं खाते हैं, वह गुमराह नहीं होते हैं, किसी मनुष्य मिशन या संस्था के गुलाम नहीं होते हैं, बल्कि परमेश्वर की जान पहचान में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। ये चौथी जमीन वाले लोग हैं। वो किसी भी मिशन के साथ समझौता नहीं करते हैं, किसी भी रीति रिवाज के साथ मिलते नहीं है, वो संसार के साथ दोस्ती नहीं करते हैं, उनकी दोस्ती सिर्फ वचन के साथ है, उनकी मित्रता सिर्फ किसके साथ है? वचन के साथ है। संसार का मित्रचारा परमेश्वर के साथ क्या है? अगर संसार के साथ मित्रचारा करते हैं तो परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? वैर कमाते हैं। तो इसीलिए ये जो चुने हुए लोग हैं, जो चौथी जमीन वाले लोग हैं, ये कभी भी किसी बात में समझौता नहीं करते हैं। आप किसे देख रहे हैं? इतनी बारिश में हम आगे, तो जो नहीं आया उनको देख रहे हैं या अपने आप को देख रहे हैं? हमने अपने आप को देखना। जो नहीं आया वो नहीं पाएगा, जो आएगा वो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि बाकी किस्म के लोगों का जन्म हुआ ही नहीं है, वो इस जमीन तक पहुंचे ही नहीं है, चौथी जमीन तक वो
पहुंचे ही नहीं है, वो रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं। वो कुछ को तो उनके रिश्तेदार, भाई बहन, रीति रिवाज, संसार की बातें, बच्चों की फीस, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के काम, ये सब बातें उन्हें क्या करती है, रोक लेती है। संसार की जो रीति रिवाज है, संसार का जो तनाव है, संसार का जो प्रेशर है, वह उन्हें क्या करता है, रोक लेता है। वो उन्हें अच्छी जमीन तक आने नहीं देता है। और जो अच्छी जमीन पे आते हैं वही 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी ने कहा कि बाकी किस्म के लोगों का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, पर उनका अधूरा जन्म हुआ है। पैदा तो हुए हैं, पर किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, या मंद बुद्धि है। वो ऐसे है क्योंकि वो संपूर्ण नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि मानो उनका जन्म तो ऐसे हुआ जैसे किसी मरे हुए बच्चे के समान वो पैदा होते हैं। बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ। उनकी स्थिति ऐसी है। हालेलुया। और नबी कहता उनका जो अमल है वो गिर गया है। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल तक इस बीज को किसमें बोते रहे, अच्छी जमीन में अपने चेलों में बोते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक अपने चेलों को मजबूत करते रहे। हालेलुया। और क्रूस पर लटकते समय आत्माओं के जहान में जी उठने के बाद और फिर वही बीज वाली थैली अपने चेलों को देके वापस आसमानों में बादलों पर सवार होकर यीशु मसीह चले गए। हालेलुया। अब वो बीज की थैली किसे दी उन्होंने, चेलों को दी। हालेलुया। और उन प्रेरितों ने पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ बिना मिलावट के उन बीजों को बोया था। और ये बीज किसे बयान करते हैं, बीज शिक्षा को बयान करते हैं, टीचिंग को बयान करते हैं। उन्होंने इस शिक्षा में कोई भी मिलावट नहीं की। एकदम शुद्ध वचन हमारे सामने लाया गया। हालेलुया। और क्या आप जानते हैं कि इस शुरुआती बीज की शिक्षा क्या थी, तौबा, पश्चाताप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा को पाना, पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान, परमेश्वर के एक होने का प्रकाश। आज लोगों को यही नहीं पता कि परमेश्वर कितने हैं, है ना। लोगों को यही पता नहीं है। बहुत सारी संस्थाओं में, बहुत सारे मिशनों में उनको ये पता नहीं है कि परमेश्वर एक है या 3 है। वो कहते हैं पिता है, पुत्र है और लेकिन दुल्हन क्या कहती है, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है एक ही विश्वास है, एक ही निष्ठा है, एक ही बपतिस्मा है और एक ही खुदा है। हालेलुया। लेकिन ये प्रकाशन किसके ऊपर प्रकट हुआ, ये दुल्हन के ऊपर प्रकट हुआ है। ये आम साधारण लोगों के ऊपर प्रकट नहीं हुआ। आम साधारण लोग भी चर्च में जाते हैं, वो भी दुआ करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो ये सब किसके बगैर कर रहे हैं, प्रकाशन के बगैर कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन दुल्हन के पास प्रकाशन है। जब हम प्रकाशन के द्वारा उस बात को करते हैं तब वो बातें पूरी होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि इन लोगों के पास जो सच्ची कलीसिया है, इसके पास क्या है, यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म है, पवित्र आत्मा का पाना है, पवित्र आत्मा के फलों को पाना है, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना है, परमेश्वर के एक होने का प्रकाश इनके पास। वह 3 खुदा में नहीं बल्कि एक खुदा में विश्वास रखते हैं। प्रभु भोज की रस्म को अदा करते हैं, पैर धोना और लिपालक पुत्र होने के लिए पहले से ठहराए हुए हैं। हालेलुया। प्री डेस्टिनेशन, ये मुफ्त धर्मी गिने गए, पहले से ठहराए हुए जस्टिफिकेशन, दोष मुक्त है ये, और इंटरनल सिक्योरिटी इनके पास, और सैंक्टिफिकेशन है, पवित्रता ही है, ये इनके पास सदा के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक बार चर्च में आके दुआ कराई और चंगे हो गए फिर वापस जाकर घर में बैठ गए। ये ऐसे लोग नहीं है। ये जानते हैं कि हमारी चंगाई ये शरीर तक सीमित है। हम चाहते हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं,
हम रैप्चर में जाना चाहते हैं, आमीन। हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हमारी तैयारी यहीं तक सीमित नहीं है, हमारी तैयारी कहाँ के लिए है? स्वर्ग के लिए है। और ऐसा जब तक हम स्वर्ग में पहुंच नहीं जाते तब तक नबी कहता है आखिरी क्षण तक हमें खुदा के प्रति वफादार बने रहना है। ऐसा ना कि जब आखिरी क्षण आए, रैप्चर का समय आए, तो हम लूत की पत्नी की तरह पीछे की ओर देखें। अरे नहीं, मेरा सामान, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, उसने संसार को देखा और क्या हो गई? नमक का खंबा बन गई। आमीन। हालेलुया। लेकिन मसीह की जो चुनी हुई दुल्हन है, जिसके ऊपर यह प्रकाशन है, वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। उसे पता है जब तक मेरा रैप्चर नहीं हो जाता, मैंने खुदा के वचन को पूरा करना है, ईमानदारी के साथ करना है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं दूसरा दृष्टांत, और यहाँ पर लिखा है संत मत्ती 13 उसकी 24 और 30 से पढ़ते हैं। संत मत्ती 24 उसकी 30। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। ये जंगली बीज का दृष्टांत है। पहले बीजों का दृष्टांत था, और कितने प्रकार की जमीन थी? 4 प्रकार की जमीन। अब जंगली बीजों का दृष्टांत है, इसको हम पढ़ते हैं जी, पढ़िए। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ जी, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है हाँ जी। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और स्वर्ग का राज्य किसके समान है? उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हाँ जी, पढ़िए। पर जब लोग सो रहे थे, और जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। और जब वो सो रहे थे तो शत्रु ने क्या किया? उन गेहूं के बीजों के साथ कौन से बीज बो दिए? जंगली बीज। जंगली बीज बो दिए। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रुकना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। बहुत बार क्या होता है, हम प्रार्थना करवाते हैं कि प्रभु यीशु मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए दुआ कीजिए, प्रभु यीशु मुझे पुत्र प्राप्त हो, प्रभु यीशु मुझे ये बात मिल जाए। और उसके बाद क्या होता है, हम दुआ करवा कर घर में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमने इस बात के लिए दुआ करवाई है। सो जाते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। और आप नबी कहता है जो आप दुआ करवाते हैं, जिस बात के लिए, जिस काम के लिए आपको अपनी उस बात की रखवाली करनी होती है, उस प्रार्थना के लिए आपको उस प्रार्थना पर प्रार्थना करनी पड़ती है। जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाती, तब तक आपको प्रार्थना में बने रहना होता है। लेकिन जब आप सो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने क्या दुआ करवाई थी, मैंने क्या प्रार्थना करवाई थी, तो शैतान क्या करता है? आपकी प्रार्थना को चुरा कर ले जाता है। वो आपके जीवन में उस फल को आने नहीं देता है। इसीलिए बाइबल कहती है, इस दृष्टांत में भी हम पढ़ रहे हैं कि चेले जब सो गए तो क्या हुआ? वैरी आ गया, शत्रु आ गया, शैतान आ गया, और उसने आकर किया, उसने खेत में गेहूं के बीजों के साथ जंगली बीजों को भी हो गया। आमीन। फिर कहते हैं पता नहीं, दुआ में भी करवा रहे हैं, प्रार्थनाएं करवा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, जीवन सफल नहीं हो रहा है, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, चर्च आने में मन नहीं लग रहा है। फिर ऐसे ऐसे सवाल, ये बीज कौन से हैं? ये शैतान द्वारा बीजे हुए बीज होते हैं जो प्रकट होते हैं। आज बहुत बारिश पड़ रही है, चर्च में नहीं जाना है, कोई बात नहीं, आज नहीं जाएंगे, अगले संडे चले जाएंगे। ये बीज किसने बोया? बारिश देखकर शैतान भी देखता, हाँ भाई थोड़ा ये बारिश पड़ रही है, थोड़ा इनको सुस्ती वाला आत्मा डाले, नींद आए। और वो नहीं चाहता कि आप आकर खुदा की हजूरी में उस पवित्र वचन को ग्रहण कर सके। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए इसको आगे। जब अंकुर निकले, और जब अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। तो क्या दिखाई दिया? जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। लेकिन हमने तो प्रार्थना की थी, प्रभु हमारे घर में शांति रहे,
हमारे घर में बरकत आए, हमें पुत्र मिले, हमें दुकान मिले, हमें गाड़ी मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले। लेकिन मिल क्या रहा है? झगड़ा, लड़ाई, चुगली, निंदा। ये कैसे हो गया? हालेलुया। क्योंकि लिखा वचन में कि जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। अब ये कहां से आ गए? सुस्ती के कारण, नींद के कारण, सोने के कारण। जब जागने का वक्त होता है तब हम सो जाते हैं, आमीन। और जब हम सोए हुए होते हैं वैरी आता है और वो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके कामकाज में जंगली बीजों को बोकर चला जाता है। कि घर में कमाई भी आती है लेकिन उस कमाई के साथ पता भी नहीं लगता है कमाई आई, पैसे आए, पता लगा कहां चले गए। आमीन। ये साथ में जंगली बूटी थी, वो कमाई को खा गई। ये चीज आई, फलानी चीज आई, लेकर आए, फ्रिज में आ लिया, खराब हो गया। कैसे हो गया? जंगली बूटी थी साथ में। हमने गाड़ी ली, गाड़ी खराब रहती है, मोटरसाइकिल लिया, खराब रहता है। क्यों? जंगली भी साथ में आगे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बोया तो हमने गेहूं, लेकिन साथ में अंकुर किसके दिखाई दिए? जंगली पौधों के। फिर हम कहते हैं यार अच्छा अच्छा काम किया था, पर ये साथ में कहां से आ गया? ये कैसे हो गया? हमारा सवाल होता है उस वक्त। तो ये किसके कारण? सोने के कारण, ढीले होने के कारण। अगर कोई बरकत चाहनी है, अगर कोई आशीष चाहनी है, तो जो हम दुआ करते हैं उस दुआ के लिए जागते रहना है। उस बात के लिए, उस काम के लिए जागते रहना है। सोना नहीं है, नींद नहीं आने देनी है, नहीं तो शैतान आएगा साथ में जंगली पौधे लगा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए इसको और आगे। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, और इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया? क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? आमीन। हाँ जी पढ़िए। फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से? तो फिर ये जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? ये उसके नौकर सवाल कर रहे हैं कि स्वामी तूने तो हमें अच्छा बीज दिया था और हमने तो अच्छी गेहूं के बीज को बोया था, लेकिन ये जंगली दाने के पौधे कहां से आ गए? तब उस स्वामी ने क्या कहा? जी पढ़िए। उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। ये किसका काम है? शत्रु का। सभी बोलेंगे ये किसका काम है? ये शत्रु का काम है। शत्रु नहीं चाहता कि आपके जीवन में खुशहाली आए, शत्रु नहीं चाहता कि आप चंगे हो जाए, शत्रु नहीं चाहता कि आपके जीवन में बरकतें आए, वो शैतान नहीं चाहता आप खुदा की हजूरी में आए, वो शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा के आगे दुआ करें, प्रार्थना करें, उपवास करें। वो आपको कमजोर करता है। ये किसका काम है? ये शैतान का काम है, शत्रु का काम है। हाँ जी पढ़िए। दासों ने उससे कहा, और दासों ने उसे कहा, क्या तेरी इच्छा है? क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? अगर ये तेरी इच्छा है कि हम जाकर इन जंगली पौधों को क्या करें? बटोर लें। बटोर ले, उखाड़ दे। हाँ जी पढ़िए। उसने कहा, नहीं, हाँ जी। ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। लेकिन उसके स्वामी ने क्या किया? मना किया, नहीं अब ऐसा मत करो। जंगली दानों के पौधों के साथ गेहूं के दाने के पौधे भी हैं। ऐसा ना हो कि तुम जंगली पौधों को उखाड़ते समय कहीं गेहूं के पौधों को भी उखाड़ दो। आमीन। क्योंकि अभी कोई पता नहीं है कौन धर्मी है कौन पापी है। आमीन, आमीन। अभी यहाँ बैठे हुए किसी को पता थोड़ी है। हो सकता है मैं अपने विचार में सो जाऊं, अरे ये बहन चर्च में आती है तो पापी है, नरक में जाएगी। हो सकता है वही पहले जाए, आमीन। है ना। समय से पहले किसी बात का न्याय नहीं करना है। एक दूसरे को जांचना नहीं है, सिर्फ अपने आप को जांचना है। हालेलुया। कोई पता नहीं जो आज चर्च में नहीं आ रहा है, कल खुदा सबसे पहले उसी को बुलाए। जो चर्च में हो सकता आपकी निगाह में पापी है, आपकी निगाह में गलत है, या आपकी निगाह में तुच्छ है, हो सकता है वही खुदा की निगाह में सबसे सच्चा हो, सबसे पवित्र हो। इसीलिए हमें किसी के ऊपर भी ऐसी बात नहीं कहनी है, बात को नहीं थोपना है। हालेलुया। और उस स्वामी ने कहा, नहीं,
अभी इनको तंग मत करो, अभी इनको बढ़ने दो। क्या पता जब आखिरी समय आएगा उस वक्त क्या होगा, गेहूं के दानों का भी पता लग जाएगा, पौधों का और जंगली बूटी का भी पता लग जाएगा। जब ये दोनों फसलें बड़ी हो जाएंगी, जब युग के अंत आएगा, अंत समय आएगा, तब ये दोनों बड़े हो जाएंगे और जो गेहूं के पौधे होंगे उनके ऊपर क्या आ जाएगा, सिट्टा आ जाएगा, गेहूं का सिट्टा होगा। और जो जंगली पौधे होंगे उनके ऊपर काले काले सिट्टे होंगे, है ना, काले मुंह होंगे उनके। जब सूरज की तपश पड़ती है, फसल पकती है, आपने देखा होगा गेहूं के खेत में जब गेहूं लगी होती है तो गेहूं जो होती है वो उसका मुंह कैसा हो जाता है, सिट्टों का सोने की तरह, है ना, लाल या पीले रंग की हो जाती है। और जो जंगली पौधे होते हैं बीच में, उनके मुंह कैसे होते हैं, काले काले हो जाते हैं, है ना। और ये वही बात है, कब पता लगेगा, आखिरी समय में, लास्ट समय में जो पापी होगा, जो जंगली पौधा होगा वो यही रह जाएगा और जो गेहूं होगी वो भंडार रैप्चर में स्वर्ग में चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए स्वामी ने कहा ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी काट लो, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, अंत समय तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। अभी हम कहते हैं हमारी निगाह में कैथोलिक कलीसिया एक मूर्ति पूजक कलीसिया है, और यहाँ ऐसा हो सकता है वहां भी कोई धर्मी जन बैठा हो, है ना, वहां भी कोई हमसे भी बढ़कर बैठा हो। तो इसीलिए ये अंत समय में पता लगेगा, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जिलाने के लिए उनके गड्ढे बांध कर रख दो, और गेहूं को कहाँ रखो, मेरे खड्डे में रखो, स्वर्ग में रखो, रैप्चर में रखो। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस ने यहाँ पर वो रोता हुआ विलाप कर रहा है, किसके लिए, इसको हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 20 अध्याय 29 और 32 आयत तक पढ़ेंगे, 29 से 32 आयत तक। प्रेरितों के काम 20 मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। अब यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, क्या होगा, फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे, आएंगे। हाँ जी पढ़िए, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ जी पढ़िए, तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, और तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो जेलों को अपने पीछे खींच लेने जो को, जेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ जी पढ़िए, इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जाते रहो और स्मरण करो, और याद रखो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और पौलुस कह रहा है कि मैंने कितने वर्ष तक, 3 साल तक रोते रोते विलाप करते करते तुम्हें वचन समझाया, वचन के बारे में बताया कि ये ऐसा करो, वचन के अनुसार जियो, वचन को खाओ, वचन को पहनो, बाइबल के अनुसार करो। 3 साल तक पौलुस कहता है मैं विलाप करता रहा। हालेलुया, हाँ जी पढ़िए। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर के वचन को तुम्हें सौंप देता हूँ। पौलुस विलाप कर रहा था और वो जानता था कि हमारे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे और झुंड को क्या कर देंगे, तितर बितर कर देंगे। हालेलुया, ये प्रेरितों के समय की, उस समय की बात कर रहा है पौलुस, और आने वाले समय की बात कर रहा है। आज भी क्या होता है, जहां पर सच्चाई होगी वहां पर ये भेड़िए आएंगे,
वो झुंड को क्या करते हैं, तितर बितर करने की कोशिश करते हैं। अरे तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, तूने प्रभु को शाम को मनाते हो, हम तो सुबह ही मना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे और अपनी टेढ़ी मेढ़ी बातों के द्वारा दुल्हन को, चेलों को भरमाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि वो ऐसी बातें करेंगे और प्रेरितों को अपनी ओर खींच ले, इसलिए जागते रहो और याद रखो, जो मैं 3 सालों तक दिन रात रो रो कर चेतावनी देने से ना हटा था। हालेलुया, हालेलुया। कहता है अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ संत मत्ती की इंजील 13 अध्याय में जंगली बीज का दृष्टांत, कि जब वो लोग सो गए, वो लोग कौन सो गए थे, प्रेरित चेले जिनके पास वचन रूपी थैली थी, और जब वो सो गए या भाव की मर गए, उनके मरने के बाद क्या हुआ, ये टेढ़ी टेढ़ी बातें करने वाले लोग, मिशनें आ गई, डिनोमिनेशन आ गई, ये आ गया, अरे नहीं चेलों वाली शिक्षा सही नहीं है, प्रेरितों वाली शिक्षा सही नहीं है, वो गलत सिखाते हैं, वो गलत बोलते हैं। पतरस ने, उसने तो यीशु, उसके अंदर तो दुष्ट आत्मा था, यीशु मसीह ने उसको झाड़ा, तो वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे सकता है, पौलुस कैसे ये कर सकता है। उन्होंने आकर टेढ़ी मेढ़ी बातें करनी शुरू कर दी। हालेलुया, लेकिन नबी कहता कि आप समझ गए होंगे ये सोने वाले मनुष्य कौन है, प्रभु के इन बहादुर और वफादार और अनखिले प्रेरित रखवालों ने क्या किया, कलीसिया की और उस शिक्षा की रखवाली की। जैसे ही प्रेरित सो गए तब वैरी दुश्मन आया और उसने जंगली बीज अर्थात गलत शिक्षा को तोड़ दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा है, हम सभी जानते हैं, आमीन। लेकिन जब ये चेले सो गए, ये उस वक्त की बात है जब प्रभु यीशु ने चेलों को बनाया था, तैयार किया था, और इन्होंने ये शिक्षा दी, और चेलों के सो जाने के बाद, वहां मर जाने के बाद को मिशनें आ गई। अरे नहीं नहीं, बपतिस्मा तो साथ मत्ती की इंजील 28-19 के अनुसार है भाई, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्होंने उस शिक्षा को लाकर बीच में डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक खुदा नहीं है, 3 खुदा है, हम तो यीशु के मुंह की बातों को मानते हैं। हम किसे मानते हैं, यीशु के मुंह की बातों को मानते हैं। यीशु ने अपने चेलों को यह आज्ञा दी थी कि तुम सारे जगत में जाओ और लोगों को क्या करो, चेला बनाओ, और उन्हें पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो। ये तो यीशु ने आज्ञा चेलों को दी, और हम चेलों की बात नहीं मानेंगे, हम तो यीशु की बात को मानेंगे। ये शिक्षा लेकर आगे वो। अब चेले जब पेंटेकोस्त के दिन वहां इकट्ठे हुए, तो वहां पर जब पवित्र आत्मा उतरा तो 120 जनों के ऊपर उतरा। आमीन, हालेलुया। तो पतरस उन 11 के साथ खड़ा होकर क्या प्रचार करने लगा कि जैसा कि तुम सोचते हो ये लोग नशे में नहीं है। उस वक्त लोग पता क्या कहते थे कि चेलों ने कोई नशा किया है, इन्होंने कोई मदिरा पी है, इसलिए इनकी जुबान लड़खड़ा रही है, आमीन आमीन, इसलिए टेढ़ी टेढ़ी बातें बोल रहे हैं, आमीन। और जब पतरस ने ये बातें सुनी, उस वक्त पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा हुआ था, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। तब पतरस ने कहा कि ये वो बात नहीं है, और जैसा आप समझ रहे हो कि चेलों ने कोई नशा किया है या कोई मदिरा पी है, ये तो वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर दे दूंगा, और आज ये वही वचन पूरा हुआ है। और चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, और उसी चेले ने पतरस ने ही आज्ञा दी थी कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब ये शिक्षा किसने दी?
ये पवित्र आत्मा बोल रहा था ना। Amen, तो amen. यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कहता है मैं जाता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं ना जाऊंगा तो तुम्हारे लिए वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा नहीं आएगा। आमीन। वो क्या करेगा? वो मेरी कही हुई बातों को ही तुम्हें स्मरण कराएगा। स्मरण करवाएगा, याद करवाएगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा उस वक्त वो बातें याद है। हाँ, यीशु ने ये बात कही थी, पर यीशु तो यहाँ बीच में नहीं है, तो ये पवित्र आत्मा कैसे यीशु की बातें बोल रहा है? आमीन। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को संत यूहन्ना के इंजील जब हम 14 में देखते हैं कि थोड़ी देर में बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। वो कहते ये क्या बात है भाई? यीशु ये क्या बात है कि थोड़ी देर पहले हम तुझे थोड़ी देर बाद नहीं देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे? और उसने उस इकरार को याद करवाया कि पवित्र आत्मा ये शरीर के रूप में मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो आत्मा आएगा और मेरी कही हुई बातों को तुम्हें स्मरण करवाएगा। हालेलुया। आज जिनके पास वो सच्चा पवित्र आत्मा है वही नबी के संदेश को, इस बाइबल को समझ सकते हैं और इसे जी सकते हैं, इस पर आमीन आमीन शब्द बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी ने कहा कि बगैर पवित्र आत्मा पाए हम इन भेदों को नहीं समझ सकते हैं। कि समझ सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का आत्मा अपनी बातों को जिसके अंदर है उसका आत्मा ही समझ सकता है, लेकिन जिसके अंदर मसीह का आत्मा है वही मसीह की बातों को समझ सकता है, जान सकता है। इसलिए उस पवित्र आत्मा को पाना अति जरूरी है, तभी हम इन बातों को समझ सकते हैं। अगर बातें समझ नहीं आ रही है तो हमें फिर पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि आप समझ गए होंगे कि ये सोने वाले कौन मनुष्य थे? ये सोने वाले प्रेरित थे, चेले थे, जो सो गए। तो उनके सोने के बाद इन डिनोमिनेशन ने, कैथोलिक कलीसिया ने, उस औरत ने, उस बड़ी वेश्या ने आकर क्या किया? अपनी शिक्षा को चलाना शुरू कर दिया। उस जंगली बीज को साथ में बो दिया। तभी तो आज कितनी मिशनें बन चुकी हैं, कितनी अपनी अलग अलग शिक्षाएं बन चुकी हैं। हाँ, जितनी भी कलीसियां हैं, जितने भी चर्चेस हैं, हर एक का अपना अपना बैप्टिज्म है। कोई झंडे के नीचे से दे रहा है, कोई मोमबत्ती के द्वारा दे रहा है आग को साक्षी मानकर, और कोई कैसे दे रहा है, कोई छिड़काव के द्वारा दे रहा है। अलग अलग तरीके से बपतिस्मे हो रहे हैं। लेकिन हम जिनके ऊपर खुदा ने अपने वचन को प्रकट किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं, और यही सच्चा बपतिस्मा। तब ही हम पवित्र आत्मा का दान अब दूसरा आत्मा सभी पा लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चर्चेस में पास्टर ही कोड फेंकता है, पास्टर ही जल फेंकता है, तो लोग ऐसे घूम घूम कर उछलते हैं। तो ये कौन सा पवित्र आत्मा है भाई? है ना? ये उस आत्मा की बात नहीं हो रही है। जब पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, नबी कहता है ये पेंतेकुस्त का पवित्र आत्मा एक अनुभव है। ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें होश आ जाती है। जब पवित्र आत्मा आ जाता है हमें प्रकाशन मिलता है। जब पवित्र आत्मा मिलता है तो हम जान लेते हैं कि जो बातें यीशु ने कही है वो हमें याद करवाता है। ये पवित्र आत्मा के काम है। फिर हम उन बातों को आमीन 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 बोलते हैं। हालेलुया। दूसरी आत्मा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आज से मैं 20 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ। उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जब चर्च में दुआ होती थी, प्रार्थना होती थी, वर्शिप होती थी, और वो लोग, वो बहनें, वो भाई लोग बैठे बैठे आत्मा में उछलते थे। कितना उछलते थे? मेरे ख्याल से बैठे बैठे इतना उछल जाते थे, 2-2 फुट तक उछलते थे, और उन्हें कोई होश नहीं रहती थी। और पास्टर उस वक्त, सेवादार भी क्या कहते? पवित्र आत्मा मंडरा रहा है भाई। लेकिन वही पवित्र आत्मा जब बाहर दिखाई देता है
उन लोगों से बाहर मिलते हैं तो वही उनके मुख से गालियां निकल रही हैं, उनके मुख से गलत शब्द निकल रहे हैं। तो नबी कहता है फिर ये वो वाला पवित्र आत्मा नहीं है, ये कोई और पवित्र आत्मा है। वो चर्च में भी आ सकता है, ऐसा आत्मा चर्च में भी आ सकता है। आप उस आत्मा से भरपूर होकर नाच सकते हैं, वो आत्मा सब कुछ करता है। बाइबल में लिखा है, दूसरा करंथिया में 11 अध्याय में भी लिखा है, वहां पर लिखा है इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं कि शैतान भी दूतों का स्वरूप धार लेता है, वो भी स्वर्गदूत बनकर आ सकता है। तो इसीलिए ये पहचान किसके पास है? दुल्हन के पास। ये पहचान सिर्फ दुल्हन के पास है। हालेलुया। और दुल्हन के पास पहचान क्या है? कि वो पवित्र आत्मा पाई हुई दुल्हन है। और वो जो मसीह की दुल्हन है जिसमें पवित्र आत्मा पाया हुआ है, वो एक एक बात को परख लेती है, वो वचन के साथ मिलान करती है कि क्या ये जो बोला गया है, जो प्रचार किया गया है, क्या ये पूरी तरह हूबहू इस वचन के साथ मेल खाता है या नहीं खाता है। अगर मेल नहीं खाता है तो वो दुष्ट आत्मा है। नबी कहता है फिर वो क्या है? दुष्ट आत्मा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया, मुझे कंपकपी महसूस हुई, मुझे झुंझुनी महसूस हुई जब पवित्र आत्मा ने मुझे टच किया। नबी कहता है मैं मानता हूं कि ये सच बात है कि जब पवित्र आत्मा आपको टच करता, हो सकता है आपको ठंडी सी महसूस हुई हो, आपको ऐसा लगा हो कि सचमुच मुझे झुंझुनी छिड़ गई है, मुझे कंपकपी छिड़ गई, मैं कांपने लगा। हो सकता है, नबी कहता है ऐसा हो सकता है। लेकिन नबी कहता है कि अगर पवित्र आत्मा ने आपको टच किया है, आपको छू लिया है, तो फिर आपका जीवन बदला हुआ होना चाहिए। वो बातें नहीं होनी चाहिए, वो पहले वाले काम नहीं होने चाहिए। नबी कहता है अगर आप में वो स्वभाव नहीं है तो फिर आपको किसी और आत्मा ने टच किया है। फिर हो सकता है वो कोई दुष्ट आत्मा हो, और दुष्ट आत्मा जाकर टच करता है, चल उछल के दिखा, वो भी उछले, ऐसे उछलेंगे कि सच में दुष्ट आत्मा ही उछल रहा है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी भी ऐसे नहीं उछलता है। हालेलुया। दाऊद आत्मा में नाचता था, तो क्या वो कभी उसके ऊपर गिर रहा था, कभी उसको टांग मार रहा था, कभी उसे बाजू मार रहा था, ऐसे कर रहा था? नहीं। मैं ये विश्वास करता हूँ कि दाऊद जब आत्मा में नाचता था तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, वो आत्मा में बस नाच रहा था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब पवित्र आत्मा आता है तो वो प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को स्मरण करवाता है, वो याद कराता है। पवित्र आत्मा ऐसे कैसे हो सकता है? और वही बहने, वही भाई जो चर्च में पवित्र आत्मा पाकर समझते हैं कि हमने पवित्र आत्मा पाया है, तो जब शादी विवाह में डीजल बजता है तो पंजाबी गानों पर वहां तो मेरे ख्याल से 5-5 फुट भी उछल जाते हैं। तो फिर ये कौन सा आत्मा हुआ? दुष्ट आत्मा। वो शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा है। वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, नबी कहता है उसका स्वभाव हमेशा एक सा रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि मैं चर्च में बड़ा अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ, लेकिन घर में, बाजार में, रिश्तेदार में वहां मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग हो गया है, चेंज हो गया है। वो व्यक्ति, नबी कहता है, फिर झूठ बोल रहा है, फिर वो पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं है। इसीलिए सच्चा पवित्र आत्मा पाना है हमने, और वो किसके नाम में? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब उसके बाद ये पवित्र आत्मा हमें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि प्रभु के बहादुर वफादार और अनखिले प्रेरितों ने, रखवालों ने कलीसिया की और उस शिक्षा की रखवाली की। जैसे ही प्रेरित सो गए तब वैरी दुश्मन आया और उसने जंगली बीज अर्थात गलत शिक्षा को कलीसिया में बीज दिया। और ये वही वैरी शैतान है, अपनी झूठी कलीसिया को, अपनी झूठी शिक्षा को प्रेरितों की शिक्षा के साथ मिलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज यही पहचान करनी है। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को कहा कि तुम फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। तो चेले कहते, प्रभु हमारे पास इतनी रोटियां, इतने पैसे नहीं है कि हम इन लोगों को रोटी खिला सके। तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा? क्या तुम्हें वो बात याद नहीं है
जब मैंने 4000 लोगों को रोटी खिलाई, आमीन। जब मैंने 7000 लोगों को रोटी खिलाई, तो कितनी टोकरियां उठाई? तो उसने कहा पहले हमने 7 उठाई, फिर हमने 12 उठाई। तो तुम रोटियों के बारे में क्यों सोच रहे हो? 24 घंटे दिमाग में रोटी 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 घूमती रहती है, खाना 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 घूमता रहता है। कैसे खिलाए? कहता ये खमीर की बात, इस पर रोटी की बात नहीं कर रहा मैं, फरीसियों के खमीर की बात कर रहा हूं, उनकी शिक्षा की बात कर रहा हूं। उनकी शिक्षा से चौकस रहना है। आज वो क्या कर रहे हैं? उनकी शिक्षा ये जो खराब कर रही है। हम सोचते, देखो एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर शैतान के पास असली चीज ऐसी चीज नहीं होगी तो वो कैसे भरमाना पाएगा? अगर उसके पास बाइबल, अब ये बाइबल सभी के पास एक ही है ना? आप किसी भी डिनोमिनेशन में जाइए, किसी भी चर्च में जाइए, यही बाइबल मिलेगी सिवाय कैथोलिक के। उसकी बाइबल में उन्होंने बाइबल में और भी पुस्तकें जोड़ दी हैं कैथोलिक ने। और नबी ने कहा है, बाइबल कहती है जो कुछ इस वचन में प्रकाशित वाक्य में लिखा है बढ़ाता है, या ये जितना उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय तक जो कुछ लिखा है उसको जैसे का तैसा ही रहना है। आमीन। लेकिन कैथोलिक कलीसिया ने क्या किया? उसने इस बाइबल में अपनी और 2 या 3 किताबों को जोड़ दिया है, बढ़ा दिया है। तो बाइबल में लिखा है जो कोई भी इसमें कुछ बढ़ाएगा, जो भी इसमें विपत्तियां लिखी हुई हैं, जो भी इसमें बीमारियां लिखी हुई हैं, वो सब खुदा उसके ऊपर बढ़ा देगा, वो सब उसके ऊपर आएंगी। और जो कोई इसमें से अगर कुछ घटा देता है, अरे नहीं ये प्रेरितों वाली शिक्षा सही नहीं है, आज डिनोमिनेशन वाले ये कहते हैं, ये प्रेरितों की पुस्तक बीच में से निकाल देनी चाहिए। चेलों की शिक्षा सही नहीं है। चेले तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह संत मत्ती में लिखा है कि प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो फिर चेलों की किताब को निकाल देना चाहिए अगर शिक्षा गलत है ना? तो जो कोई अगर इसमें से निकालता है तो उसका जो फिरदौस में जो भाग है वो निकाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसके साथ खेलना बड़ा ही खतरनाक है। नहीं, आप वचन के साथ खेल नहीं सकते हैं, इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। लिखा बाइबल में ये वो चट्टान है, अगर कोई इसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। और अगर ये चट्टान उसके ऊपर गिरेगी तो क्या कर देगी? उसे पीस के, दोनों तरफ से मौत है, टकराकर भी मौत है, अगर गिर जाए तब भी मौत है। इसीलिए यहोशू को आज्ञा दी गई थी ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बल्कि सीधा वचन को देखना, तब हम बच सकते हैं। जब हम मसीह में चलते हैं, चर्च में आते हैं, कभी भी किसी की बात पर ध्यान ना दो। जब आप चर्च में आने के लिए तैयार होते हैं, अपने किसी भी रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी, किसी की भी बात पर ध्यान ना दो। कितने चलिए चर्च चलिए, वो छाटे ना मील पे आ रहा है, बच्चा बीमार करना, उसकी बात पर अगर ध्यान दे दिया तो समझो फिर आप अपने फल से वंचित हो गए। इसीलिए वैरी शैतान की बात पर कान नहीं लगाना है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि उसने आदम के बाद की कलीसिया को भी ऐसे ही गुमराह किया था। आप जानते हैं हवा को शैतान ने गुमराह किया था अपनी गलत शिक्षा के द्वारा, अपनी गलत योजनाओं के द्वारा, क्योंकि शैतान हमेशा इसी ताक में रहता है इनको चढ़ में कैसे रोका जाए, इनको आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए, इनकी बरकतों को कैसे रोका जाए। शैतान हमेशा इसी योजना में बना रहता है कि कैसे आपको फाड़ खाए। हालेलुया। और नबी कहता है कि उसने पुराने नियम की कलीसिया को भी गुमराह किया और अब नए नियम की कलीसिया को भी गुमराह करने लगा है, पर ये गुमराह होगी नहीं। संत मत्ती की इंजील उसमें लिखा है 24:24 में कि ऐसी आत्मा आएगी, हो सकता है कि चुने हुओं को भी भरमा दे। पर लिखा चुना जन कभी भी भरमाया नहीं जाता है। चुना हुआ जन कभी भरमाया नहीं जाएगा, चाहे कितना भी कोई क्यों ना अपनी टेढ़ी शिक्षा को लेकर आए। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था,
और इन्होंने एक मुझे किसी औरत प्रचारक की एक क्लिप दिखा रहे थे, तो मैंने कहा, मुझे कहते ये देखो ये कैसे क्या प्रचार कर रही है, बताया इन्होंने मुझे। तो मैंने कहा देखो, एक मैं बात आपको बताता हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति गंदे हाथ है, उसके गंदगी लगी उसके हाथों में और उसने सोने की मुद्रियां डाली हुई है, तो अगर वो व्यक्ति उन्हीं गंदे हाथों से वो सोने की मुद्री निकालकर आपको दे तो आप ले लेंगे? क्यों सिस्टर, ले लेंगे? बताइए, सोना है भाई, सोने की मुद्री दे रहा है, हो सकता 1 तोले की हो, 2 तोले की हो, ले लेंगे आप? हाँ ना में थोड़ा बताइए। नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हाथ गंदे, गंदगी है ना। और बाइबल कहती है अगर हम ऐसे व्यक्ति के हाथ से सोना लेना पसंद नहीं करते हैं, तो एक बाइबल कहती है एक औरत जो है वो प्रचार नहीं कर सकती है। आमीन। तो फिर वो चाहे जितनी मर्जी मीठी बातें बोले, जितना बढ़िया अच्छे से अच्छा प्रचार करे, कितनी भी वो बातें बढ़िया ढंग से पेश करे, कितने बढ़िया तरीके से बोले, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब बाइबल ने ही मना कर दिया है तो फिर खुदा के खिलाफ काम करके हम कैसे बरकत पा सकते हैं, कैसे आशीष पा सकते हैं? हालेलुया। हाँ, एक औरत जो है वो दुआ कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है, वो किसी के लिए प्रार्थना कर सकती है, लेकिन एक पास्टर नहीं हो सकती। एक औरत एक पास्टर है, वो अपने नाम के आगे पास्टर फलाना पास्टर फलानी ऐसा नहीं लिखवा सकती है। आप जानते हो कि शायद भाई लोग, भाई सुनील यहाँ बैठे हैं, भाई कुछ लोग, वो एक बार 2 बहनें आई थी और उन्होंने फेसबुक से शायद हमारी कुछ वीडियो देखी होगी और देखकर वो आई यहाँ गुरदासपुर साइड से ही, और कहने लगी पास्टर जी हमारे लिए दुआ कीजिए और हमें खुदा का आत्मा टच करता है, हमें पवित्र आत्मा है। तो जब हमने अभी प्रार्थना शुरू की तो वो दोनों ही कांपने लगी जैसे आम व्यक्ति करता है, और वो दोनों वैसे करने लगी और गिरने लगी लोग करता। तो मुझे कहने लगी कि पास्टर जी आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम अपनी सेवकाई शुरू करें। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं किसी औरत को मसा नहीं कर सकता कि तुम एक पास्टर बनकर सेवा करो। इस बात के लिए बाइबल हमें मना करती है। तो आप जानते क्या हुआ उसके बाद? उन दोनों बहनों ने अपने घर में चर्च शुरू किया और आज वो लोगों को आगे कम से कम भीड़ कितनी है, 200-250 लोगों की भीड़ भी इकट्ठी है। ये सब किसकी चाल है? शैतान की चाल है। जब बाइबल को नहीं पढ़ना, बिना ज्ञान के यहोवा कहता है मेरी प्रजा नाश हो रही है, और जो उनके पीछे लगते हैं, उनके पीछे चलते हैं, वो भी नाश होंगे। अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो कहां जाएंगे? दोनों खड्डे में, नरक में जाने है। खड्डा, ये आम खड्डे की बात नहीं, नरक की बात हो रही है। दोनों नरक में जाएंगे। तो इसीलिए जब यहोवा परमेश्वर ने बाइबल हमें जो कहती है हमें उसके अनुसार चलना है। इसीलिए नबी ने कहा कि इन अंतिम दिनों में यहोवा की आवाज को पहचानना मुश्किल हो गया है। खुदा की आवाज को पहचानना मुश्किल है। बहुत सारी आवाजें आ गई हैं, हर आवाज हमें लगती है खुदा की आवाज ना हो, ये खुदा क्या वचन ना हो। पढ़ तो ये भी बाइबल ही है, प्रचार तो बाइबल का ही कर रहे हैं, आवाज सेम सी है, आवाज एक सी है, लेकिन परख किसके पास है? दुल्हन के पास है। परख दुल्हन के पास है। जैसे जुबान क्या करती है? भोजन को चख लेती है, ये खट्टा है, नमकीन है, फीका है, वैसे ही कान क्या करते हैं? शिक्षा को सुन लेते, वचन को परख लेते हैं। वो उस शिक्षा को परख लेते हैं, ये क्या कह रहा है। तभी बाइबल कहते हैं जिसके कान है वो सुने आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। इसीलिए हमारे कान हमेशा खुले रहने चाहिए। विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है ना। तो आप अगर सही सुन रहे हैं तब भी आपके लिए तो बढ़िया, अगर आप गलत बातें भी सुन रहे हैं तो आपका विश्वास उस पर बंद है तो आप एक दिन नाश हो जाएंगे। इसलिए हमें परखना है, हमें जांचना है कि जो कुछ भी बोला जाता है, जो कुछ भी प्रचार किया जाता है, उसे पहले परख लो, जांच लो, देख लो। हालेलुया। अब हम उन बातों के अधिकारी
हो सकते हैं। हालेलुया। कितना टाइम हुआ है? हाँ, बस मैं खत्म करने जा रहा हूं और एक दो शब्द और बोलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी कहता है कि उसने जैसे अदन की कलीसिया में, अदन के बाद में जो कलीसिया थी हवा, उसे क्या कर लिया था? अपनी गलत शिक्षा के द्वारा भरमा लिया था। और आज भी शैतान क्या कर रहा है? आज कलीसियाओं को भरमा रहा है। अब वो दूसरी कलीसिया में नहीं जाता, शैतान को पता है ये सारी कलीसिया मेरी है। वो सिर्फ कहां जाता है? जहां वचन की सच्चाई है, वहां जाएगा, उस व्यक्ति के पास आएगा, क्योंकि उसे पता है ये मेरी और नहीं है, ये सब तो मेरी और है भाई, सब एक जैसे हैं। और ये लोग जो है ये कुछ टेढ़े किस्म के लोग हैं, इसलिए इसे नबी ने छोटा झुंड कहा है। बाइबल में छोटा झुंड थोड़े लोग हैं जो उसमें प्रवेश करेंगे, चंद लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। ये कौन सा रास्ता है? कठिन रास्ता, कठिन रास्ता, तंग रास्ता। ये देखो, नीचे से जब शुरुआत हुई युगों की, तब सभी आ जाओ भाई, कोई भी आ जाए, चर्च के आंगन में सभी बैठे हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ने की, आगे क्या बन रहा है? रास्ता तंग, रास्ता तंग हो गया। लास्ट में रास्ता बिल्कुल तंग है। और मैं इस बात को वैसे कहना तो नहीं चाहता, लेकिन एक समझाने के लिए बात कह रहा हूं कि किसी जगह पर, किसी स्थान पर हम गए थे, ये काफी समय पहले की बात है, तो वहां पत्थरों की गुफाओं से निकलना पड़ता था। और आगे जाकर वो कई लोग तो बीच में फंस जाते थे, जो मोटे लोग होते थे, उनसे निकला नहीं जाता था, फिर खींच के निकाले जाते थे। लेकिन जो तो सही होता था, है ना, वो तो आराम से निकल आता था। लेकिन जिसका भी पेट मोटा है, टांगे मोटी है, सर बड़ा है, ये है, वो फंस जाता था। तो ये कैसे, क्यों होता था ऐसा? मेंटेन नहीं है, अपने आप का सुधार नहीं किया। और सुधार क्या है? वचन, वचन के द्वारा सुधार होता है। अगर इस तंग रास्ते से निकलना है तो हमें वचन के साथ एक होना पड़ेगा, क्योंकि वचन ने इतने तंग रास्ते में से निकलना है। तो अगर हम इस वचन के समान एक हो जाएंगे, तभी हम वचन के साथ ही निकल पाएंगे। वरना अगर टांग मोटी, पैर मोटा, पेट मोटा, फंस जाएंगे। मैंने देखा कल लेक्चर के बारे में बता रहे थे, और जो तो आत्मिक लोग थे उनका रैप्चर हो गया, वो तो हवा में उड़ गए। लेकिन जो संसार के साथ बजे हुए थे, उनके टांगों के साथ इतने बड़े बड़े लोहे के, जो मैं कहता हूँ वो गोले लगे हुए थे, बंधे हुए थे, तो वो देख रहे हम क्यों नहीं उठ रहे भाई, हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो संसार के कामों ने, रीति रिवाजों ने, उनकी अपनी मर्जी ने, अपने लालच ने वो गोला, लोहे का गोला उसने में पकड़ के रखा हुआ था। लेकिन जो इनसे आजाद थे वो आराम के साथ रैप्चर में निकल गए थे। हालेलुया। तो नबी कहता है कि यहाँ पर हम दो कलीसियाएं देखते हैं, और दो कलीसियाओं की शुरुआत होती है, एक प्रभु की और दूसरी शैतान की। एक सच्ची कलीसिया और एक झूठी कलीसिया, एक असली कलीसिया, एक नकली कलीसिया, एक स्वर्ग की और एक नरक की। और दोनों ने बढ़ना शुरू किया, और शैतान की कलीसिया को बढ़ते हुए आज करीब 1800 साल से ज्यादा समय हो गया है। इस प्रकार जंगली कलीसिया के पास क्या था? ना सच्चा पश्चाताप है, ना उनके पास सच्चा बपतिस्मा है, ना सच्चा नया नाम है, ना कोई सच्चा प्रकाशन है। ये खुले रास्ते और खुले दरवाजे के द्वारा जाने वाली कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो चुस्त चालाक लोग हैं इनमें, और वो आ चुके हैं, लेकिन जो नबियों और प्रेतों की तालीम को नहीं मानते, बल्कि उसको उल्टाने का यत्न कर रहे हैं। बेशक आज कैथोलिक और कपटी पेंटिकॉस्टल तक अपने आप को मसीह की सच्ची कलीसिया होने का दावा करते हैं, पर इनके पास ये सच्चाई नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और हमने आज सिर्फ 2 ही दृष्टांतों तक हम जान पाए हैं, बाकी के दृष्टांत हम नेक्स्ट इतवार को देखेंगे। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे।
God bless you.